हाय, आज हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट समझते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मीन्स suppose here is the hardware part and here is the user, and if user need to directly access this hardware part, hardware means your CPU, memory, IO or printer, then this user need to write a lot of code. Hence, to make it convenient, OS is used here. Suppose एक सिंगल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल सिंगल फंक्शन यूज़र एक्सेस करना चाहता है, लाइक प्रिंटफ फंक्शन एक्सेस करना। तो दिस सिंगल फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज़र को लॉट ऑफ कोड लिखना होगा, राइट करना होगा। तो without writing this long code or lot of code, the OS provide some system calls like right here to make it convenient or make it convenient between user and hardware. OS use system call. System call means a request made by user program to OS in order to get certain kind of service. Hence, OS is also known as master program. प्रोग्राम एंड प्रोसेस और प्रोग्राम दोनों के डिफरेंस को हमें अच्छे से समझना होगा। प्रोग्राम मतलब सीक्वेंस ऑफ टेस्टेड कोड, और यू कैन से इट इज एन ए पैसिव एंटिटी विच रिसाइड इन हार्ड ड्राइव और सेकेंडरी मेमोरी। सपोज हमें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने सी प्रोग्राम में विजन डॉट सी प्रोग्राम हमने लिखे। कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा और एक एग्जीक्यूटेबल कोड क्रिएट करेगा वी डॉट आउट, और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी में रिसाइड होगा। और जब ये OS के पास जाएगा तो OS विल क्रिएट सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हियर, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका वी डॉट आउट मतलब टेस्ट और डेटा पार्ट रहेगा। यहाँ पे डेटा पोर्शन होंगे स्टैटिक वेरिएबल एंड डायनेमिक वेरिएबल, और यहाँ पे आपका होगा heap for dynamic allocation of memory, use malloc function, and here for recurrence purpose stack use. इन दोनों में something is here कि heap will grow in upward and stack will grow in downward direction। क्योंकि हमें नहीं पता, मतलब OS को नहीं पता होता कि कौन सा प्रोसेस की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो स्ट्रक्चर इस टाइप से हमको क्रिएट करना है कि हीप और स्टैक विल ऑटोमेटिकली मैनेज देयर स्टोरेज। प्रोसेस और प्रोग्राम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रोग्राम
is the virtual and process is real. Program is a passive entity which reside in secondary memory. Secondary memory means your hard drive, and process means your active entity which reside in main memory. Main memory means your RAM, cache memory. Each process has a limit, range. सपोज ये P1 प्रोसेस है और प्रोसेस की लिमिट इतनी तक ही रहेगा, ये इतने ही तक अपना डेटा को एक्सेस शेयर करेगा। तो ये हुआ आपका प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस। सिस्टम कॉल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जब मेनी यूज़र यूज़ या इफ मेनी यूज़र वांट टू एक्सेस a certain kind of service, then OS will provide such kind of service. That service is known as system call. Resource allocator. Resource मतलब होता है आपका CPU, memory, IO, printer, इनको हम रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्स allocator is responsible for allocating a resource. Now system software and application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे भी यूनिट में। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम मेनली बोल सकते हैं इट मैनेजेस रिसोर्स, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट प्रोवाइड सर्विस। किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा? यूज़र को। और ये मैनेज क्या करेगा? रिसोर्स। रिसोर्स मतलब CPU, IO, मेमोरी, इन सब को क्या करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करेगा। तो इन दोनों का इतना ही हम अभी देखेंगे। नाउ थ्रेड। थ्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक। आपको बेसिकली मैं बता दूं कि थ्रेड इज अ लाइट वेटेड प्रोसेस, मतलब इट इज अ लाइक अ प्रोसेस, बट थ्रेड विल प्रोवाइड some functionality which is known as its share, stack, code, data. Such kind of resource are shareable to one process to another process. It is also known as basic unit of CPU utilization. थ्रेड में हम आगे की यूनिट में हम थ्रेड को और अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।